ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं 12 जनवरी, 13 जनवरी और 14 जनवरी पर आने वाले विशेष दिनों के विषय में संक्षेप में चर्चा कर रहा हूँ। 12 जनवरी को हमारे देश के महान संत स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है और जिसको हम या पूरा भारतवर्ष युवा दिवस के रूप में मनाता है। तो आज मैं सभी देश के युवाओं को युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और स्वामी विवेकानंद जी की कही हुई एक बात उनको बताना चाहूँगा कि उनका नारा था, उठो, जागो और तब तक आगे बढ़ते रहो जब तक कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। तो आज पूरे देश के नौजवानों से यही आह्वान कि वो जिस भी क्षेत्र में, जिस भी फील्ड में कार्य कर रहे हैं, पूरे निष्ठा, ईमानदारी और लगन से करें, निरंतर आगे बढ़ते रहें जब तक कि आप उस कार्य में पूर्ण रूप से सफल न हो जाएं। अब बात करते हैं 13 जनवरी की, जिस दिन पूरा उत्तर भारत, विशेष तौर से पंजाब प्रांत लोहड़ी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाता है। और इस दिन सायंकाल सूर्यास्त के पश्चात किसी खुले स्थान पर परिवार, आस पड़ोस के लोग मिलकर अग्नि का चारों ओर घेरा बना करके बैठते हैं और विशेष रूप से यह माँ, बहनों, बेटियों और विशेष तौर पर जिनके घर नई शादी हुई है या नए बच्चे का आगमन हुआ है, उनको विशेष तौर पर बधाई दी जाती है और पूरे हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाया जाता है। गिद्दा पाया जाता है, गीत गाए जाते हैं और लोहड़ी का जो विशेष अर्थ है, ल अर्थात लकड़ी, ओ मतलब गोहा या कहीं सूखे उपले, और ड़ी का मतलब है रेवड़ी। तो यह लोहड़ी का पर्व विशेष रूप से गाया जाता है, बजाया जाता है, हर्षोल्लास के साथ इसको मनाते हैं। और जो मुझे पता है इसके लिए गाया जाता है, मुझे पूरा याद तो नहीं, जितना याद है उतना मैं आपको सुनाता हूँ। सुंदरी मुंदरी हो, हीरा कौन बेचारा हो, दुल्ला भट्टी वाला हो, दुल्हे दी आई हो, शेर शक्कर पाई हो। तो इस प्रकार से पूरे हर्षोल्लास के साथ गाते हुए लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। और यह विशेष रूप से किसानों के लिए एक नववर्ष का भी त्यौहार है। पंजाब के जो किसान हैं और इस दिन वो पृथ्वी की पूजा करते हैं, फसलों के लिए वे अच्छी प्रकार से फसल हमारे घर में पहुंच जाए, इसी प्रार्थना के साथ वो लोहड़ी के पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। अब 14 जनवरी अर्थात मकर संक्रांति का पर्व, विशेष रूप से यह सूर्य का पर्व। सूर्य इस दिन मकर राशि में प्रवेश करते हैं और दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं और सर्दी का इस दिन समापन की ओर सर्दी बढ़ जाती है। और यह दिन इतना महत्वपूर्ण है कि आप सभी ने भीष्म पितामह का नाम अवश्य सुना होगा, जो सरसैया पर पड़े हुए थे। उन्होंने आज ही के दिन अपने प्राणों का त्याग किया था। इस दिन जो है लोग जप, तप, ध्यान, स्नान इत्यादि करते हैं, विशेष महत्व है। लोग गंगा नदी में या प्रयागराज संगम में और विशेष रूप से गंगा सागर में स्नान करते हैं। कहते हैं कि आज ही के दिन गंगा मैया गंगा सागर में विलीन हुई थी, पहुंची थी। और ये भी कहा जाता है, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इस दिन लोग दान भी विशेष रूप से करते हैं। दान का विशेष महत्व है। कहते हैं, चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए संत कबीर। और जो दान धर्म का कार्य है, विशेषकर हमारी माताएं, बहनें और महिलाएं जो विशेष रूप से करती हैं। कुछ महिलाएं इस दिन 14 वस्तुओं का दान करती हैं, हर बार करती हैं। अगर कोई प्रथम बार कर रहा है तो उन्हें इस दिन गुड़ से या कच्चे नारियल से या सुहाग की वस्तुओं को दान देकर किया जाना चाहिए। अब दान किसको दें, इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। पहले इतना बता दूं कि बहुत सी महिलाएं तो पहले से दान कर रही हैं और जो अब पहली बार कर रही हैं तो वो इस प्रकार से करें, श्रृंगार का सामान दें, कच्चा नारियल दें या गुड़ का इत्यादि का दान करें। कुछ महिलाएं इसी दिन 100 सेरा दान देने का भी संकल्प लेती हैं। 100 सेरे का मतलब होता है शेर, आजकल किलोग्राम चल रहा है, तो 100 किलोग्राम वस्तुओं का दान देना। वो जरूरी नहीं है कि इसी दिन दान दिया जाए।
वो इस संक्रांति से लेके अगली संक्रांति तक कभी भी दिया जा सकता है। और दान का महत्व है जैसे मैंने बताया, तो दान के लिए अनेक वस्तुएं हैं, कुछ भी आप दान स्वरूप दे सकते हैं, देना चाहिए। विशेष रूप से जो ये संक्रांति का पर्व है, इसको बहुत से लोग खिचड़ी का त्यौहार भी कहते हैं, और कुछ लोग उत्तरायणी पर्व भी कहते हैं, कुछ लोग इसको साउथ में जो है पोंगल का त्यौहार भी कहते हैं। और इस दिन विशेष रूप से भगवान सूर्य की तो पूजा की ही जाती है, इसके साथ साथ भगवान विष्णु और लक्ष्मी की भी पूजा की जानी चाहिए। बहुत से लोग जो है वस्त्र इत्यादि दान करते हैं, गर्म वस्त्रों का दान करते हैं, कंबल है या चादर है, लोई है इत्यादि है। और हमारे हरियाणा में तो विशेष रूप से इस दिन जो घर की बहुएं हैं वो जो है अपने जेठ को या अपने ससुर को कंबल इत्यादि का दान करते हैं। तो ये विशेष रूप से मैं आपको बता दूं, आप जो भी दान दें उस पर दक्षिणा अवश्य दें। और जैसा कि कहा जाता है कि संकल्प करके दान दिया जाना चाहिए, या महिलाएं कहती हैं मीणसना। मीणसने का मतलब है कि आप हाथ में जल लें या अपने दाएं पल्लू को गीला कर लें, और जो भी आप दान देना चाह रहे हैं उसके ऊपर से अपना 2 बार हाथ को घुमा करके उस जल को छोड़ दें। तो कहने का मतलब इसको मीणसना कहते हैं। और जो भी आप दान दें उस पर दक्षिणा अवश्य रखें, यथा सामर्थ्य यथा योग्य, जो आप उचित समझते हैं। तो मकर संक्रांति का पर्व विशेष रूप से जब तब ध्यान के लिए ही है। तो जो दान है वो आप योग्य को दें। और जो महिलाएं हैं ज़्यादातर कुछ दान करती हैं तो अपनी जेठानी को देती हैं, आस पड़ोस में देती हैं, सास को देती हैं। लेकिन इतना ध्यान रखें कि घर में आप जेठानी को और सास को देती हैं कुछ भी, तो उस वस्तु को आप स्वयं न खाएं, अगर खाने की वस्तु कुछ आप दे रही हैं तो। इसके अतिरिक्त अनेक चीज़ लोग दान में देते हैं, दे भी रहे हैं, तो उसका तो अपना महत्व है। कुछ लोग जो हैं लोटे इत्यादि हैं, तांबल पीते के लोटे इत्यादि दान करते हैं, बर्तनों में गिलास थाली इत्यादि आ गया। कुछ लोग लड्डू गोपाल की जो वस्तुएं हैं वो दान में करते हैं। कुछ ड्रेस हो गई या उनको भोग लगाने के बर्तन हो गए, बांसुरी हो गई, मुकुट हो गए आदि हैं। तो कुछ लोग साड़ी ब्लाउज इत्यादि का दान करते हैं। और इस दिन विशेष रूप से तिल का दान जो है महत्वपूर्ण होता है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस दिन जो स्नान है वो नहाने से पहले यदि उसमें तिल डाल करके स्नान किया जाए तो वो भी अत्यधिक पुण्यदायी होता है। उसके अलावा कुछ लोग धार्मिक पुस्तकें भी दान करते हैं, गीता है, रामायण है, सुंदरकांड है। कुछ लोग जो है छतरी इत्यादि दान करते हैं, कुछ लोग जूता चप्पल खड़ाऊं इत्यादि का दान करते हैं। तो जो भी आप दान करना चाहें, कुछ लोग हरी सब्जियां दान करते हैं, कुछ लोग ड्राई फ्रूट्स याद करते हैं। अब कोई कहे भाई किलो में जो आप अगर धातु दान करना चाहे तो कैसे करें, तो धातु दान करने के लिए भी अगर मान लो सोना चांदी आप करने जाए तो किलो तो कोई दान नहीं कर सकता है, ठीक है। तो उसमें आप करें कोई पीली वस्तु ले लें, विशेषकर जैसे चने की दाल है, उसमें आप क्या करें, एक कोका रख दें सोने का, हो गया जी 1 किलो दान कर सकते हैं आप। इसी तरह चांदी है तो चावल लें, अक्षत होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। 1 किलो चावल लें, उसमें आप चांदी का कोई छल्ला रख सकते हैं, बिछवा रख सकते हैं, अंगूठी रख सकते हैं, हो गया जी 1 किलो जो है चांदी का दान। तो इस प्रकार से जो कुछ भी आप दान करना चाहें, अनाज करना चाहें, गेहूं जो बाजरा इत्यादि, और भी बहुत से वस्तुएं हैं जिनका आप दान कर सकते हैं। तिल का तेल है, सरसों का तेल है, या फिर नारियल का तेल है, आदि अनेक वस्तुओं का दान आप कर सकते हैं। यदि आप सोचेरे का संकल्प कर रहे हैं तो 1 साल में आपको पूरा करना होता है। और 14 ही वस्तुएं दान करनी है तो आप इस दिन दान कर सकते हैं। तो विशेष महत्व है मकर संक्रांति पर दान करने का। तो दान सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही किया जाना चाहिए। तो एक बार फिर से आप सभी को युवा दिवस की, लोहड़ी पर्व की और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप जिस भी त्योहार को मना रहे हैं, अपने घर में यदि छोटे बच्चे हैं तो उनको उस त्योहारों का महत्व अवश्य ही बताएं, क्योंकि बच्चों को हम बचपन से ही संस्कार देंगे तभी कुछ हिंदू धर्म जो है बच पाएगा। और जो मकर संक्रांति का पर्व है इसका तो विशेष महत्व बच्चों को बताया जाए कि किस तरह से सूर्य उत्तरायण होता है, सर्दी अब समाप्त होती है, इस दिन जो है गंगा मैया गंगा सागर में विलीन हुई, आदि जो बातें हैं अपने बच्चों को बताना अवश्य आरंभ करें। और यथा जहाँ तक संभव हो सप्ताह में बच्चों को मंदिरों में भी ले जाना, प्रवेश करें, मंदिरों में लेकर जाएं, तो जैसा आपको उचित लगे अवश्य करें, बच्चों को संस्कार दें। तो आप सभी को इन सभी त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आपको ये बातें अच्छी लगी हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।